Hello cuties, welcome to my channel All About Smooth. Here we're gonna talk about makeup, fashion and lifestyle. So today we are talking about festive glam. Festive season is around the corner. So who doesn't like festive glam? आपको सारे फेस्टिविटीज़ में स्ले तो करना ही है. तो let's hop into my video. लर्न हाउ टू डू दिस ग्लैम मेकअप, फेस्टिव ग्लैम मेकअप. तो उससे पहले आप मुझे सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन हिट कर लो. So we're gonna start from CTM cleansing. I have done. I'm starting with toner. I'm using Niacinamide moisturizing toner from Face Shop. It is so good. I have combination skin, so it get dry sometimes in this rainy weather. So I have to be moisturized. My face is so dry this time. We are doing our moisturizer. I'm using Bioderma moisturizer. This is my go-to moisturizer. मेकअप के नीचे भी बहुत अच्छे से यूज़ हो जाता है एंड आपको डेली बेसिस पे भी स्किन केयर के बेसिस पे दिस इज सो गुड. बहुत हाइड्रेटिंग है. आपको टोनर और मॉइस्चराइजिंग के बीच में 2 मिनट्स का गैप देना है जिससे आपका स्किन अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले दोनों थिंग्स, राइट, एक दूसरे में मर्ज ना हो, जिससे क्या होता है कि पील होने लगता है. हमें पीलिंग चाहिए नहीं है क्योंकि इसके ऊपर हम मेकअप करेंगे. अगर यही पील होने लगेगा तो मेकअप का बेस हमारा ख़राब हो जाएगा. सो आई एम यूजिंग प्राइमर एस ऑफ बेस रिकोड प्राइमर फॉर दिस इज मैटिफाइंग प्राइमर, सिलिकॉन बेस प्राइमर है ये, जिससे मेरे सारे पोर्स फेल हो जाएं, ऑयल सीक्रेट ना करे. क्योंकि कभी कभी मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है ना, तो टी जोन मेरा ऑयली रहता है, तो उससे मेरा बहुत ज़्यादा ऑयल सीक्रेट हो जाता है स्वेटिंग के चक्कर में, मुझे बहुत स्वेट होता है. तो इसलिए ये देखो इंस्टेंट ब्लर कर रहा है, इंस्टेंट मेटिफाई कर रहा है मेरे पोर्स. दिस इज सो गुड. आई एम यूजिंग दिस सिंस पास्ट 3 to 4 years. अच्छे से स्प्रेड कर दो जहाँ जहाँ पर आपको नीड है. ज़रूरी नहीं है ऑल ओवर फेस ही करो. जहाँ जहाँ आपको लगता है कि पोर्स हैं, थोड़े से बम्स हैं आपके फेस में, तो आप उधर उधर कर सकते हैं. हमने प्राइमर के बाद 2-3 मिनट्स रुकना है क्योंकि अच्छे से वो एब्जॉर्ब कर ले लेयर. हेयर आई एम यूजिंग एल्फ हेलो ग्लो लिक्विड फिल्टर. ये सिर्फ मैं अपने हाई पॉइंट्स में यूज़ करूँगी फॉर दैट इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट. और ये मेरे से ना एक शेड लाइट है, तो थोड़ा हाईलाइटर की तरह यूज़ कर सकती हूँ मैं इसको ना. ठीक है, तो मैंने प्राइमर के बाद जस्ट अप्लाई किया है 2-3 मिनट्स रेस्ट देने के बाद. दीज आर माई हाईलाइटिंग पॉइंट्स, राइट. तो मैं इधर इधर प्लेस कर लूँगी इसको. आप कुछ भी ले सकते हैं इसको ब्लेंड करने के लिए. मैं यहाँ पर ब्रश ले रही हूँ, फाउंडेशन ब्रश. मैं इसको अच्छे से इतने ही पोर्शन को ना पूरे फेस पे ना ऑल ओवर फेस स्प्रेड कर दूँगी. आप ना इसका ट्यूब भी ले सकते हैं. ये वैसे तो शार्लेट चिलबरी का ट्यूब है, तो आप इसका इसका एक वेरिएंट आता है इनसाइड का में भी. आप कोई भी इल्यूमिनेटर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी स्टोप क्रीम यूज़ कर सकते हैं फॉर दिस. आपको विद इन ग्लो मिलता है. मैं एल्फ का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी ये अवेलेबल है. अभी मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो मैंने इसको अच्छे से ऑल ओवर फेस स्प्रेड कर लिया है. थोड़े ही अमाउंट से देखो कितना अच्छा ड्वीन है. फॉर कंसीलर आई एम टेकिंग लॉरियल इनफेलेबल फुल वेयर कंसीलर. ये मेरे शेड का ही कंसीलर है, तो मैं लिटिल बिट अपने अंडर आइज़ में, ज़्यादा एकदम अपने एकदम अंडर आई में नहीं लेके जाऊँगी. थोड़ा स्पॉट कंसीलिंग भी कर दूँगी मैं इसी से अराउंड माउथ एरिया. मैंने पहले थोड़ा कंसीलर अपने पैलेट पे लेके इसको अच्छे से वार्म अप कर लिया है. ब्रश के हेल्प से आप लगाते हैं ना तो ज़्यादा प्रोडक्ट भी नहीं लगता है, और जितना अमाउंट आपको चाहिए उतने में हो जाता है आपका काम, राइट. इसको हम 2-3 मिनट्स रेस्ट करने देंगे, जब तक आप कुछ भी कर सकते हैं. मैं थोड़ा माउथ कॉर्नर का मुझे थोड़ा लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा पिगमेंटेशन पीक कर रहे हैं, तो मैं उसके लिए क्या कर रही हूँ, जो मेरे शेड का कंसीलर था उसी को मैं लेके लिटिल बिट इसमें निकाल रही हूँ. ठीक है, देन मैं ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ करूँगी. मैंने लिटिल बिट अमाउंट ले रही हूँ. मैं एली गर्ल का यूज़ कर रही हूँ ऑरेंज करेक्टर, और मैंने लिटिल बिट अमाउंट लिया है जिससे मेरे ही कंसीलर के थ्रू वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए और ज़्यादा भी ऑरेंज करेक्टर मुझे यूज़ ना करना पड़े. क्योंकि अगर देखो पिगमेंटेशन डार्क है, जैसे मेरी पिगमेंटेशन थोड़ा डार्क है अराउंड माउथ एरिया और इनर
डार्क कॉर्नर्स भी हैं मेरे, डार्क सर्कल्स भी हैं। तो देखो मैंने ना थोड़ा सा ये लेके अपने इधर प्लेस कर देना है, ठीक है, जिससे मेरे पीक ना करे डार्क सर्कल्स और मेरा काम भी हो जाए अच्छे से, राइट। मुझे ज़्यादा लेयरिंग भी नहीं करनी पड़े। अब मैं आपको डैम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना है। आप देख सकते हैं कि अब मेरी ज़्यादा पिगमेंटेशन पीक नहीं कर रही है। अब मुझे मेरे फेस पे ना फाउंडेशन की नीड नहीं दिख रही है कहीं पर, तो मैं फाउंडेशन नहीं अप्लाई करने वाली हूँ। मैं एज इट इज़ अपना बेस नहीं छोड़ूंगी। मुझे ब्लश यूज़ करना है, तो आई एम यूजिंग के ब्यूटी ब्लश इन शेड रस्टिक रश। अच्छा शेड है ये। मैं ना अपना बिल्ड कर करके यूज़ करती हूँ। जैसे मैंने अभी ये प्रोडक्ट लिया है और देन मैं पहले कोरल शेड का ब्लश इधर यूज़ करूँगी, कुछ ज़्यादा कोरल है लेकिन अच्छा शेड है मेरे स्किन टोन की बेसिस पे भी। दिस इज़ नाइस, ठीक है। मैंने बिल्ड कर लिया है, धीरे 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 करके हम बिल्ड करेंगे इसको। आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो आप अपना ब्यूटी ब्लेंडर लेके जहाँ से आपने ब्लेंड किया था कंसीलर, आप वहीं से इसको अच्छे से डैप कर लो। देखो डिफरेंस बहुत सही सा लुक देता है। अब देखो मैं क्या करूँगी, इसके बाद मैंने ये डैप कर लिया, इसके बाद मैं ले रही हूँ पिंक ब्लश, एस ऑफ बेस का लिक्विड ब्लश, रिकॉर्ड का है ये ब्लश। तो मैं इसका लिटिल बिट अमाउंट लेके, इसका मैंने लिटिल बिट अमाउंट लिया है और मैं इसको फिंगर से इधर इधर टैप कर रही हूँ आगे साइड एप्पल्स पे। इससे क्या होना है कि मेरा बिल्डअप भी अच्छा हो गया, मुझे बहुत फ्रेश लुक निकलेगा, मुझे बहुत फ्रेश लुक मिलेगा इससे। अगर आपको ब्लश ज़्यादा नहीं पसंद है तो आप इतना अवॉइड कर सकते हैं, मुझे पसंद है तो मैं यूज़ कर रही हूँ, इट्स अप टू योर चॉइस। फॉर कॉन्टोरिंग आई एम यूजिंग एल्फ हेलो ग्लो ब्यूटी वॉन्ड कॉन्टोर। इसको मैं थोड़ा सा लिटिल बिट अमाउंट में ही यूज़ करूँगी, जहाँ जहाँ नीड है आपको कॉन्टोरिंग की आप वहीं वहीं यूज़ करो। Using this angular brush for blending this, अच्छे से ब्लेंड हो जाता है एंगुलर ब्रश से। अपवर्ड में आपको डाउनवर्ड नहीं इसको ब्लेंड करना है, आपको अपवर्ड लेके जाना है, इसको ब्लेंड करो। अगर आपके पास ज़्यादा ब्रश नहीं है तो कोई नीड भी नहीं है, आप अपने थोड़े थोड़े ब्रश से ही आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मेरा कॉन्टोरिंग हो गया है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आर हाईलाइटिंग थिंग। तो मैं ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, 02 शेड का है। हाईलाइटिंग एरिया पे हमको लगा लेना है ये सब हाईलाइटिंग पॉइंट्स। ज़्यादा एकदम वी शेप वाला वो नहीं अच्छा लगता है। Wait for good 2-3 minutes and then I'm applying ELF All Night Micro Finish Setting Spray mist है ये, shake it well before use। इसको अच्छे से सुखा लेंगे, ब्लेंड करना है, ज़्यादा इसको स्प्रेड नहीं करना है, ठीक है। जहाँ जहाँ पर ये पॉइंट्स हैं उधर उधर ब्लेंड करना है। अब मैं ये PSC का माइक्रो फिनिश मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ, जिससे अगर मैं कोई डांस वगैरह भी करूँ तो मेरा मेकअप इन प्लेस रहे। इसको हमको सुखा लेंगे, जैसे ड्राई हो जाए फिर हम बेक करेंगे। ब्यूटी ब्लेंडर से आप अपनी सारी क्रीज लाइन्स हटाएंगे, देन पिज़्ज़ा पफ लेके पाउडर लेके अपने बैक हैंड पे अच्छे से रब करके इसको
पैड करेंगे अच्छे से, जहाँ जहाँ नीडेड नहीं है, मतलब लाइक आप हर जगह लगा सकते हैं। अच्छे से फुल बेस अपना लॉक करेंगे विद द हेल्प ऑफ बेकिंग। फॉर ब्लश आई एम यूजिंग कैरेक्टर आर्टिस्ट मेकअप पेरिस ग्लो ब्लश। मैं ये शेड यूज़ कर रही हूँ। लग रहा है कि आपको ज़्यादा ब्लश हो गया है तो आप अपना पिज़्ज़ा पफ लेके उसको अच्छे से डैब कर लो, जैसे आपने अपना सेट किया था मेकअप। देखो ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डू आवर आई मेकअप। सो फॉर दैट हम कंसीलर लेके अपने पहले आई प्रेप कर लेंगे, आई लिड प्रेप कर लेंगे। इतना अमाउंट विल वर्क अच्छे से। देन टेकिंग अ ब्रश एंड स्प्रेडिंग दिस ऑल ओवर आवर लिड प्रॉपरली। कंसीलर को हमको पाउडर से सेट कर लेना है जिससे कोई क्रीजेस ना पड़े। हम 2 मिनट्स आई मेकअप लुक करने वाले हैं। उसके लिए मैं कैरेक्टर कॉस्मेटिक का आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ इन दी शेड आई डोंट नो, हाँ 004 समथिंग। मैं ये ब्राउन शेड लेके पहले अपने आउटर कॉर्नर पे अच्छे से प्लेस कर दूँगी। अच्छे से इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। थोड़ा आउटर वी की तरफ मैं इसको स्ट्रेच भी कर रही हूँ जिससे मुझे स्ट्रेच आई लुक लगे। सेम रिपीट करेंगे हम इस वाली आई के साथ। अगर आपको ना ऐसे ऐसे रोटेशन में ब्लेंड करने में प्रॉब्लम है, आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। लाइक ड्रैग कर लो अच्छे से, इतना भी ड्रैग नहीं करो कि आपका बेस ही निकल है, कम ऑन। ठीक है, इसको अच्छे से लेयर करो ब्राउन, और मैं इसको अच्छे से ऐसे ऐसे ब्लेंड कर रही हूँ इनर साइड को लेके आके कॉर्नर्स पे। ठीक है, नाउ आई एम टेकिंग दिस ब्रश and taking this black shade from here and patting it here end of my eyes. So I'm doing this. इसको अच्छे से स्प्रेड करो। आप जितना ब्लैक शेडो से डरोगी ना वो उतना डराएगा आपको। आपको डरना नहीं है ब्लैक शेडो यूज़ करते हुए। बहुत सारे लोग हैं उनको डर लगता है ब्लैक शेडो यूज़ करके। अब देखो आपको अगर थोड़ा सा अनइवन सा लग रहा हो तो जिससे आपने पहले ब्राउन शेड लिया था ना उसी को लेके अच्छे से इसको कॉर्नर्स पे ब्लेंड कर दो। राइट, देखो अब मैं कोई भी पिगमेंट लेके इनर कॉर्नर्स पे, इनर लिड पे मैं अच्छे से प्लेस कर दूँगी। जैसे मैं ये रेवोल्यूशन मेकअप रेवोल्यूशन का मिनी शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ। ये शेड लेके इनर कॉर्नर में अच्छे से, इसका पिगमेंट बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं कि स्वाइप में कितना अच्छा पिगमेंट आया हुआ है। इसको अच्छे से ऐसे प्लेस कर दो, इंस्टेंट आपको ग्लैम लुक लग गया। अब आपने जिससे वो ब्राउन शेड लिया था स्टार्टिंग का, आप उसको लेके अच्छे से ब्लेंड कर दो दोनों को बीच में। लुक सेम हम इसके साथ भी सेम ही करेंगे। ठीक है, फॉर लाइनर आई एम यूजिंग फॉरएवर 52 जेल लाइनर। मैंने इसको अपने ब्रश पे ले लिया है। इसको अच्छे से वार्म अप कर लेंगे हम। देन फॉर विंग आईज ओपन करके डायरेक्ट लाइन अपने ब्राउन जहाँ पर मेरी फिनिश हो रही है उधर तक मैं मतलब ऐसे लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। एंड फॉर अपर पार्ट जहाँ इसको मैं फिल कर लूँगी अच्छे से। लैश लाइन आई एम यूजिंग, पहले तो मैं वाटर लाइन फिल करने के लिए मैं सेम
जेल लाइन यूज़ कर रही हूँ। ये मैं थोड़ा अपने टाइट लाइन में यूज़ करूँगी, लाइक दिस। फॉर लोअर लैश लाइन में वही ब्राउन शेड लेके इसको अच्छे से स्प्रेड कर देना है हमने। ब्राउ करने के लिए मैं चारमसी मिलानो का ये ब्राउ पेंसिल ले रही हूँ। पहले हम अपना अच्छे से ब्रश कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्पूली। देन इसकी टिप बहुत ही थिन है, बहुत मुझे सही लगती है फॉर मैं अपने ब्राउ बोन इनहेंस करने के लिए मैं वापस से ये कैरेक्टर कॉस्मेटिक का ये यूज़ कर रही हूँ और इसका मैं हाइलाइटिंग शेड लेके ब्राउ बोन पे अच्छे से हाईलाइट। देखो, ब्राउन बोन हाईलाइट करने से आपका मेकअप बहुत इनहेंस होता है। इसी को मैं इनर कॉर्नर्स पे भी प्लेस कर दूँगी। फॉर लिप्स आई एम यूजिंग कैरेक्टर कॉस्मेटिक लिप लाइनर इन द शेड C7515। ओके, फॉर मेरा इधर नहीं मिलता, अपनी कहाँ चले जाता है, क्या कर सकते हैं। लिप लाइन को मैं थोड़ा सा ओवरलाइन करूँगी, वो भी हमको देखो अगर फुल लिप्स चाहिए तो आप मिड में उसको थोड़ा ओवरलाइन करो लाइक दिस। इन दिस अब जितना आपका रेस्ट है ना, आप अपनी लाइन को ही फॉलो करो। सी लोअर लिप। लाइक दिस। इसको अब मैं थोड़ा सा ना इनर कॉर्नर से लिप्स के फिल कर रही हूँ। I'm taking this character cosmetic revolution matte lipstick. This is in the shade 007 and इसको मैं अच्छे से इनर लिप में फिल कर दूँगी। इससे क्या रहेगा, मुझे बेस मिल गया। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई माई ग्लॉस। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स ग्लॉसिक ग्लो। नाउ वन मोर थिंग, मैं थोड़ा सा लिप लाइनर लेके वापस से जहाँ जहाँ मैंने ओवरलाइन किया था वैसे इस एरिया का थोड़ा सा डार्कन कर रही हूँ, जैसे मेरे पाउटी लिप्स लगे हैं। नाउ मुझे अभी भी थोड़ा लग रहा है लोअर आइज का, तो मैं ब्राउन शेड लेके उसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। नाउ टेकिंग माई एल्फ ऑल नाइट माइक्रो फाइन सेटिंग मिस्ट, तो उसको अच्छे से सेट कर लो, ऊपर देन सुखा लो। आई एम टेकिंग दिस ब्लैक बिंदी एंड यूजिंग स्विस ब्यूटीज मस्कारा प्रिसीजन मस्कारा वॉल्यूमाइजिंग लाइट वेट एंड नॉन क्लमजी। इसका ऐसा बॉन्ड है। मैं डबल कोट लगाती हूँ, तो फर्स्ट मैं एक कोट लगाऊंगी लोअर लैश में भी इसी से। मिनट वेट करूँगी मेरा मस्कारा सूख जाए, उसके बाद मैं कर्ल करूँगी, फिर मैं एक और कोट लगाऊंगी। इससे मेरा अच्छे से कर्ल भी हो जाता है, कोट भी अच्छे से लगता है और बहुत अच्छे लैशेस लगते हैं। वेट, मेरा मस्कारा सूख गया है मे बी। देन आई एम टेकिंग कर्लर, कोई भी कलर ले सकते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, देखो डिफरेंस देख रहे हो आप। 1 2 3 4 5 6 7 12 13 14 15 16 17 18 19 20।
Then I'm taking again my mascara, coating it properly. Now I'm good to go. फेस्टिव सीजन है, बिना हाईलाइटर के तो कैसे ही चलेगा. फॉर हाईलाइटर आई एम यूजिंग कैरेक्टर कॉस्मेटिक पैलेट एंड वी आर गुड टू गो. अब हम कोई भी अपना फेस्टिवल स्टे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्यू टेक्निक्स एंड फ्यू प्रोडक्ट्स.